नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इटावा में सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बयान। पक्का तालाब स्थित केके डिग्री कॉलेज में सरदार पटेल की जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में केरल में ईसाई सम्मेलन में हुए बम ब्लास्टों पर रेल मंत्री अनुराग ठाकुर के हमास द्वारा हमला कराए जाने की आशंका के बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन लोगों को केंद्रीय मंत्री के होने के बाद भी जो संयम होना चाहिए नहीं है। सभी जांच एजेंसियां संस्थाएं इनके हाथ में है, लेकिन इसकी जांच कैसे होगी जब खुद सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री इस तरह से पहले ही बयान देने लगेंगे तो क्या फिर इसकी जांच निष्पक्ष हो सकती है? ऐसे बयान देने ही नहीं चाहिए। यह लोग देश हित की बात ही नहीं करते हैं। उन्होंने सरदार पटेल की जयंती पर केंद्र सरकार के उनके विचारों एवं रास्ते पर सरकार के चलने से सवाल पर कहा कि यदि यह लोग सरदार पटेल के रास्तों पर चलते हैं तो आज देश सोने का हो गया होता। यह तो सरदार पटेल के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। गाजियाबाद में छात्रा के साथ छेड़खानी में उसके मौत हो जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि इस राज्य में महिलाओं और छात्राओं का जीना दुर्भर हो गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कुछ लोग और अधिकारी मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं जो गलत सूचनाएं उन्हें देते हैं, हकीकत उन तक जाने ही नहीं देते। आरोपी के एनकाउंटर करने के सवाल पर कहा कि एनकाउंटर कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी को यदि पकड़कर मार दिया जाए तो वो भी हत्या है। आजम खान के द्वारा अपनी जान को खतरा होने के सवाल पर रामगोपाल ने कहा कि सही कहा, आजम खान के साथ जितना अत्याचार हो रहा है कभी किसी पॉलिटिकल आदमी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मीडिया के द्वारा आजम खान के एनकाउंटर कराए जाने के सवाल पर कहा यदि उनका एनकाउंटर हुआ तो देश में वो होगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। केशव प्रसाद मौर्य के बयान 2024 में वोट डालने के बराबर कुएं में वोट डालने जैसा है कि सवाल के जवाब में रामगोपाल यादव ने कहा कि जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वह ऐसे ही बात करते हैं। सपा पीडीए की साइकिल यात्रा पर उन्होंने कहा यह यात्रा पूरे इंडिया को मजबूत करने के लिए है। छात्रा की मौत हो गई थी लूटपाट। ऐसा है कि इस राज्य में महिलाओं का जीना दूभर हो गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कुछ लोगों को केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ अधिकारी जो घेरे हुए हैं वो लगातार गलत सूचनाएं देते हैं, उनको असलियत तक जाने ही नहीं देते हैं। उसके आरोपी का एनकाउंटर भी हो गया, आज ढेर हो गया। अब देखिए एनकाउंटर तो सब फर्जी हो रहे हैं, लेकिन अब जो हो गया अगर सही आरोपी है तो ठीक है, लेकिन एनकाउंटर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ के मार दिया जाए तो वो हत्या है। वो भी आजम खान ने अपनी जान को खतरा बताया है। वो सही कहा है। आजम खान के साथ जितना अन्याय हो रहा है कभी किसी पॉलिटिकल आदमी के साथ नहीं। तो क्या लग रहा है एनकाउंटर हो सकता है क्या? किनका? आजम खान का। आजम खान का एनकाउंटर होगा तो देश में क्या होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमास के आतंकियों की संभावना जताई है और कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, तो कहीं मिली वगैरह। ऐसा है, इन लोगों को केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी जो संयम होना चाहिए और जो आपकी तो सारी संस्थाएं आपके हाथ में हैं, तो आप पहले यानी कोई जांच करे और कोई मंत्री इम्पोर्टेंट मंत्री कोई बयान देने लगे तो जांच निष्पक्ष हो सकती है। ये देने नहीं चाहिए। लोग कोई ये देश के हित की बातें नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह से अभी आज सरदार पटेल की जयंती पर आपको क्या लग रहा है कि सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार के अब उनके सरदार पटेल के रास्ते पर चलते तो देश में सोने का हो गया होगा दोबारा होता। वो बहुत बड़े आदमी थे, उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। सरदार पटेल के पैर की धोवन के बराबर लोग नहीं हैं आप। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी पीडीए साइकिल यात्रा निकाली, उसके लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2024 में वोट डालने के बराबर कुएं में वोट डालने के बराबर है। किसने कहा? केशव प्रसाद मौर्य ने। ऐसा है, जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वे इसी तरह की बात करते हैं। पीडीए आपकी साइकिल यात्रा निकल रही है आज, आप किस तरह का? पीडीए इंडिया को मजबूत करने के लिए, आपने नहीं देखा नीचे ये भी लिखा हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।